गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और आज हम बात करेंगे उन 5 सिग्नल्स की, उन 5 साइन की जो हमारी बॉडी अपने आप देती है और हमें उनको इग्नोर नहीं करना। हो सकता है कि वो हमारे एक मेजर बीमारी के, किसी ना किसी एक अच्छे रोग के, अच्छे डिजीज़ के इंडिकेशंस हों। तो बहुत ही कॉमन से वो 5 सिग्नल्स हैं जो हमें हमेशा अलर्ट रहना है और नोटिस करना है कि क्या हम तो उन सिग्नल्स का शिकार नहीं हैं। तो पहला सिग्नल अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं फैटीग। अननेसेसरी का एक्स्ट्रा फैटीग रहना, थके हुए रहना। अगर आप 6, 7, 8 घंटे की नींद ले रहे हैं और फिर भी बॉडी में थकावट है तो हो सकता है कि आप किसी न किसी डिजीज़ का शिकार हों, और वो कोई भी डिजीज़ हो सकती है। जैसे अगर खून की कमी है, अगर अनीमिया है तो आपको अननेसेसरी की थकावट रहेगी, फैटीग रहेगी, बॉडी में टूटन रहेगी। या फिर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, किडनी की डिजीज़ हो, लीवर की डिजीज़ हो या शुगर की बीमारी हो सकता है रेयर केसेस में HIV भी हो सकता है, या कुछ कैंसर हो, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ में, या हीमोग्लोबिन कम में, थायराइड की बीमारी में। इन सब प्रॉब्लम्स में आपको अननेसेसरी की फैटीग लग सकती है, आपको थकावट लग सकती है। आपने रेस्ट भी पूरा लिया हुआ है लेकिन फिर भी आप अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। तो ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट जरूर करा लें। एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं कि एक CBC, एक थायराइड की जांच, शुगर की जांच, और अगर कुछ क्रॉनिक बीमारी हो तो वो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके उसी अकॉर्डिंग करा लें। तो अननेसेसरी की फैटीग, एक्स्ट्रा फैटीग अगर है प्रॉपर रेस्ट लेने के बाद तो वो एक आपकी किसी बीमारी को इंडिकेट कर सकता है। दूसरा सिम्टम या दूसरा सिग्नल, उसको हम कहते हैं कि वेट लॉस। अगर आपका वजन कम हो रहा है, कि आप डाइट नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी किसी बीमारी को इंडिकेट कर सकता है। शुगर की बीमारी हो सकती है जिसमें रैपिड वेट लॉस होता है। इसी तरह से HIV की बीमारी में भी होता है, और कुछ क्रॉनिक डिजीजेज ऐसी होती हैं, ट्यूबरक्लोसिस होती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन बीमारियों में रैपिड वेट लॉस होता है, और स्पेशली अगर रैपिड वेट लॉस हो रहा है तो एक बार शुगर की टेस्ट, HIV टेस्टिंग जरूर करा के देखें, और किसी एक्सपर्ट ओपिनियन को लेना मत भूलें। तीसरा साइन अगर होता है कि पहले आप बिल्कुल ठीक रहते थे और फिर आपका अचानक से धीरे धीरे सांस फूलने लगा, जो बढ़ने लगा, जिसको हम ब्रेथलेसनेस या डिस्निया भी कहते हैं। तो सांस फूलना भी एक इंडिकेशन है, और उसको सिर्फ आप फेफड़ों की बीमारी मत मानिए। हो सकता है कि सांस फूलने का कारण आपकी खून की कमी हो, आप अनेमिक हो, या फिर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो रही हो, हार्ट फेलियर में ना जा रहे हो। क्योंकि सांस फूलना जितना कॉमन फेफड़ों की बीमारी में है, लंग्स की बीमारी में है, उतना ही कॉमन हार्ट की बीमारी में भी है। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन अगर हम बात करें तो एक CBC, खून की कमी पता लगाने के लिए कि कहीं हीमोग्लोबिन डाउन तो नहीं हो रहा, एक ECG, इको, हार्ट की बीमारी जानने के लिए कि अगर आपकी एज ठीक ठाक है, 30-40 साल की एज है, तो हार्ट को रूल आउट करना मत भूलें अगर सांस चढ़ रहा है। 4th पॉइंट, अगर आपके मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं, जिसको हम माउथ अल्सर कहते हैं, बहुत कॉमन कंप्लेन है, यंग बच्चों की भी कंप्लेन रहती है, और ज़्यादातर केसेस में वो यूजुअली विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होती है, और हम जब सप्लीमेंटेशन दे देते हैं तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपको मुंह के छाले बार बार हो रहे हैं तो वो आपकी वीक इम्यूनिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ना हो कि अंडरलाइंग कोई इम्यून डिजीज़ हो, आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, या आपकी इम्यूनिटी वीक हो। तो अपनी इम्यूनिटी पे ज़रूर ध्यान दें। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेज और एक बैलेंस डाइट जरूर लें, क्योंकि आपके माउथ अल्सर्स आपको कोई ना कोई इम्यून डेफिशिएंट कारण भी हो सकता है, अगर वो बार बार हो रहे हैं और सप्लीमेंट लेने के बाद भी हो रहे हैं। अगर आप विटामिन B12 और फॉलिक एसिड ले रहे हैं उसके बाद भी आपको अगर माउथ अल्सर हो रहे हैं तो वो आपकी एक इम्यून डिजीज़ को भी रिफ्लेक्ट करता है। और 5वां सिग्नल बॉडी का है हमारे नाखून। हम लोग पढ़ते थे और अपनी बुक्स में भी ये चीज़ हमने देखी कि
आपकी स्वास्थ्य, आपके नाखून बहुत अच्छे से बताते हैं और बहुत सारी बीमारियां सिर्फ नाखूनों से पता चल जाती हैं। जैसे अगर आपके नाखून सफ़ेद हैं तो हो सकता है कि आप में खून की कमी हो। अनेमिक पेशेंट्स में नाखून सफ़ेद से पड़ने लग जाते हैं। अगर नाखून पीले हैं तो आपका हो सकता है बिलिरुबिन बढ़ा हो, आपको लीवर की प्रॉब्लम हो, आप जॉन्डिस के शिकार हो रहे हो। इसी तरह से किडनी के पेशेंट्स में नाखून जो होते हैं वो धारीदार होने लगते हैं, उनमें धारियां बनने लगती हैं। अगर नाखून जल्दी टूटते हैं, किसी के वीक पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो यूजुअली वो प्रोटीन डेफिशिएंट पेशेंट होते हैं, उनमें प्रोटीन की कमी होती है, उनमें नाखून जल्दी टूटने लगते हैं। तो नेल्स भी हमारी हेल्थ को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये 5 जो मैंने सिग्नल्स बताए जो हमारी बॉडी देती है, हो सकता है कि आप में से या आपके नोन टू रिलेटिव्स में से कोई इन सिग्नल्स का शिकार तो नहीं है। जरा आप सोचिएगा, और अगर कोई सिग्नल आपकी बॉडी दे रही है तो रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन कराना या किसी एक्सपर्ट डॉक्टर का ओपिनियन लेना मत भूलिए। और कोई फैमिली में, आपके नोन टू में भी ऐसे सिग्नल्स का शिकार है तो उसे एक बार वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल शाई ना कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर से एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।